हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं गुरु और चेला क्लास 5 हिंदी चैप्टर से क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। गुरु और चेला वास्तव में है क्या? ये एक कविता है, लेकिन इसमें पूरी कहानी समाई हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपने उस कविता को कितने अच्छे से समझा है। गुरु और चेला नामक कविता के कवि का क्या नाम है? ऑप्शंस देखेंगे। मोहनलाल द्विवेदी, रोशनलाल द्विवेदी या फिर सोहनलाल द्विवेदी। इसका जो सही जवाब है वो है सोहनलाल द्विवेदी। गुरु और चेला कविता को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, आप लोग अपने आंसर साथ साथ बताते जाइएगा और कितने मार्क्स स्कोर किए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। गुरु और चेला चलते चलते किस नगरी में पहुंचे? ऑप्शंस देखेंगे। अंधेर नगरी, काशी नगरी या फिर देवनगरी। इसका जो सही जवाब है वो है अंधेर नगरी। गुरु और चेला चलते चलते अंधेर नगरी में पहुंचे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। खता का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखेंगे। बुराई, गलती या फिर कमजोरी। इसका जो सही जवाब है वो है गलती। खता का अर्थ गलती होता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। रास्ते में गुरु और चेला को कौन मिला? ऑप्शन देखेंगे। ग्वालिन, धोबिन या फिर मालिन। इसका जो सही जवाब है वो है ग्वालिन। और ग्वालिन ने अपने सर पर क्या रखा हुआ था? उसने अपने सिर पर गगरी रखी हुई थी। गगरी का आशय क्या होता है? गगरी का आशय होता है घड़ा यानी पॉट। ग्वालिन ने अपने सिर पर गगरी रखी हुई थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मशक का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शंस देखेंगे। भिश्ती, चिश्ती या फिर मिस्त्री। इसका जो सही जवाब है वो है भिश्ती। भिश्ती कौन होता है? पानी भरने वाला। पानी भरने वाले को क्या कहते हैं? पानी भरने वाले को भिश्ती कहते हैं। मशक क्या होता है? ये एक तरह का लेदर बैग होता है जिसमें पानी भरा जाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। एक दिन अंधेर नगरी में कौन सी घटना घटी? अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। वहां पर शेर आ गया था, वहां दीवार गिर गई थी या फिर वहां पर बाढ़ आ गई थी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, दीवार गिर गई थी। एक दिन अंधेर नगरी में दीवार गिर गई थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कज़ा का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आपको देखकर बताना है कि इसमें कज़ा का सही अर्थ क्या है। ऑप्शंस देखेंगे। काला, आज या फिर मौत। इसका जो सही जवाब है वो है मौत। कज़ा का अर्थ मौत या फिर मृत्यु होगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। दनादन हलवा कौन खा रहा था? ऑप्शंस देखेंगे। गुरुजी, चेला या फिर संतरी।
जो सही जवाब है वो है चेला। दनादन हलवा चेला खा रहा था। अब ये दनादन हलवा किसी टाइप का हलवा नहीं है। दनादन का अर्थ होता है बार बार, एक के बाद एक बार हलवा खाया फिर से हलवा खाया। क्यों खाया? क्योंकि अंधेर नगरी में हर एक चीज टका सेर में मिलती थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। वीरानी का अर्थ क्या हो सकता है? ऑप्शंस देखेंगे। वीरों की, बिना रानी के, या फिर दूसरों की। इसका जो सही जवाब है वो है दूसरों की। वीरानी का अर्थ दूसरों की होता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अंधेर नगरी का नाम गुरुजी को किसने बताया था? ऑप्शंस देखेंगे। ग्वालिन, नौकरानी, या फिर बंजारिन ने। इसका जो सही जवाब है वो है ग्वालिन, क्योंकि जब गुरु और चेला घूमते हुए जा रहे थे तो क्या हुआ था? उनको ग्वालिन मिली थी जिसके सर पर गगरी थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। किसकी योजना से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया? ऑप्शंस देखेंगे। चेले की, गुरुजी की, या फिर जनता की। इसका जो सही जवाब है वो है गुरुजी की। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। किस देश की मुद्रा का नाम टका है? ऑप्शंस देखेंगे। भूटान, नेपाल, या फिर बांग्लादेश। इसका जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपए है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्या आप बता सकते हैं अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। गलत युग्म पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ देश और उनकी मुद्राओं के नाम लिखे हैं। आपको बताना है इसमें से गलत मुद्रा किस देश की है। ऑप्शंस देखेंगे। जापान की मुद्रा येन, बांग्लादेश की टका, सऊदी अरब की रियाल, फ्रांस की यूरो, इंग्लैंड की डॉलर। तो आपको इसमें से कौन सा गलत लग रहा है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 5, इंग्लैंड की डॉलर, क्योंकि इंग्लैंड की जो मुद्रा है ना वो पाउंड्स होती है और डॉलर जो है वो अमेरिका की मुद्रा है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सी बात सही है। ऑप्शंस देखेंगे। फांसी पर भिश्ती चढ़ाता है, फांसी पर जल्लाद चढ़ाता है, या फिर फांसी पर मंत्री चढ़ाता है। इसका जो सही जवाब है वो है फांसी पर जल्लाद चढ़ाता है। जो फांसी पर चढ़ाता है ना उसको जल्लाद कहा जाता है। जो सोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अंधेर नगरी की सड़कें कैसी थी? ऑप्शंस देखेंगे। चमाचम, टूटी फूटी, या फिर ऊबड़ खाबड़। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, चमाचम। अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑड वन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा भिन्न है। भिन्न पर सही का निशान लगाना है। ऑप्शन देखेंगे। चोर सिपाही, राजा राजी, नया पुराना, ऊपर नीचे। इसका जो सही जवाब है वो है राजा राजी। चोर का विलोम क्या होता है? सिपाही। नया का पुराना, ऊपर का नीचे। राजा का राजी होता है? बिल्कुल नहीं, राजा का रानी होता है।
तो इस पर राजा और राजी पर आप सही का निशान लगा देंगे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। चेला बहुत चालाक था, इसमें चालाक शब्द क्या है? ऑप्शंस देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। इसका जो सही जवाब है वो है विशेषण। चेला बहुत चालाक था। चालाक शब्द क्या बता रहा है? चेले की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो चालाक शब्द क्या है? चालाक विशेषण शब्द है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। संतरी किसको ढूंढने निकले? ऑप्शंस देखेंगे, मोटी गर्दन वाले को, राजा को या फिर मशक वाले को। इसका जो सही जवाब है वो है मोटी गर्दन वाले को, क्योंकि राजा ने जब पूरी तरह से निरीक्षण किया, मुआयना किया, तो लास्ट में उसने पाया कि गलती मंत्री की है। लेकिन जब मंत्री को फांसी दी जाने लगी तो उसकी गर्दन बहुत पतली थी, तो उसने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसकी गर्दन में ये रस्सी पूरी तरह से फिट हो जाए, उसी को फांसी दी जाएगी। तो इसलिए संतरी मोटी गर्दन वाले को ढूंढने के लिए निकले। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अंधेर नगरी का राजा कैसा था? ऑप्शंस देखेंगे, मूर्ख, चालाक या फिर भोला भाला। इसका जो सही जवाब है वो है मूर्ख। आपने पिछले प्रश्न में ही देख लिया था कि राजा मंत्री को फांसी देने चले थे बिना गलती के, और जब उसकी गर्दन पतली निकली तो उसने ये कह दिया कि उस व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो, उसी को फांसी दे दी जाएगी। तो अंधेर नगरी का जो राजा था वो बिल्कुल ही मूर्ख था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नगरी का तुकांत शब्द बताइए। तुकांत शब्द क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स। ऑप्शंस देखेंगे, डगरी, सगरी या फिर उपरोक्त दोनों। इसका जवाब उपरोक्त दोनों। डगरी और सगरी दोनों ही नगरी के तुकांत शब्द है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सर्वप्रथम राजा ने दीवार गिरने का दोषी किसे बताया था? तो ये पोयम अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसका सीक्वेंस भी पता होगा कि राजा ने सबसे पहले गलती किसकी बताई थी जब दीवार गिर गई थी। ऑप्शंस देखेंगे, कारीगर को, चेले को या फिर भिश्ती को। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है ना एक्सप्लेनेशन वाली, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अच्छे से उसको समझ लीजिए और दोबारा से आकर इस क्विज को खेलिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको वो कविता कितने अच्छे से समझ में आई है। तो इसमें जो ऑप्शन है, कारीगर को, चेले को या फिर भिश्ती को, तो सर्वप्रथम दीवार गिरने पर राजा ने किसको दोषी बताया था? उसने बताया था कारीगर को। और ऐसे राजा के मरने पर वहाँ की प्रजा कितनी खुश हुई होगी? क्यों खुश हुई? क्योंकि वहाँ जो राजा था वो बिल्कुल ही मूर्ख राजा था। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।